लोग पैदा होते हैं, मान लो हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, तो वहाँ सबसे पहले डॉक्टर क्या देखता है, इसके श्वास चल रहे हैं कि नहीं। गोरा काला नहीं देखता, पहलवान है क्या, एक चीज़ देखता, श्वास चल रहा है कि नहीं। अगर अस्पताल में पैदा हुए थे, श्वास ना चलता आपका, तो घर आते, कितने प्रिय माता पिता थे, घर लाते, क्या जरूरत है घर लाने की। श्वास चल रहा था तब घर लाए हैं, श्वास चल रहा था तब आपकी शादी हुई है। श्वास न चलता शादी होती, श्वास नहीं चलता कुछ भी नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ी कृपा क्या है, श्वास जो आपके, इस कृपा को समझो। इसी कृपा को जिसने समझ लिया वो धन्य वह हो गया, भाग्यशाली बड़ा। वही सबसे बड़ा भाग्यशाली है। जो इस कृपा को नहीं समझ पाया वो अभागा है बंधुओं। और ये श्वास की कृपा क्या है कि कहता हूँ कह जात हूँ और कहे बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। एक श्वास की कीमत 3 लोक से बढ़कर है, लेकिन वो खाली जा रहा है। क्या जा रहा है, खाली। और खाली चीज पसंद आता है, खाली कुछ भी पसंद नहीं। ऐसे समझ लो, उदाहरण समझ लो, जैसे दामाद जी पहली बार ससुराल जाए तो कुछ मिठाई डब्बे उब्बे ले जाते हैं, मिठाई जो इसके पास व्यवस्था है। मान लो सबसे अच्छी कंपनी का, अच्छी दुकान का मिठाई का डब्बा ले गए, अब ससुराल वाले सब इकट्ठे हो गए। पहली बार दामाद जी आए, बड़ा वाला मिठाई का डब्बा है, दुकान ऊंची छपी हुई है। मोहल्ले वालों को सबको सास बुला लिया कि भाई आ जाओ, हमारे दामाद जी आ जाओ, प्रसाद ले लो सब। आज जब मिठाई का डब्बा खोला गया तो उसमें मिठाई नहीं, तो क्या दामाद जी को लोग अच्छा कहेंगे? हैं? डब्बा तो बड़ी दुकान का है लेकिन उसमें मिठाई। ये उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे आपका जो श्वास जा रहा है ये मिठाई का डब्बा है, इसमें प्रभु के नाम की मिठाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रभु के नाम की मिठाई। अगर प्रभु के नाम का सुमिरन आप श्वास में नहीं कर रहे हैं तो खाली डब्बा जा रहा है, और वहाँ प्रभु के पास खोल खोल कर देखा जाएगा। इस वोट गिने जाते हैं ना, ऐसे आपके हर श्वास श्वास का हिसाब होगा। इस श्वास में क्या किया था, इस श्वास में क्या किया था, सबका हिसाब होगा। और जो श्वास का डब्बा खोला जाएगा तो उसमें प्रभु के नाम की मिठाई रहेगी। तो 2 हाल दामाद जी का ससुराल में होगा, ऐसे आपका वहाँ हाल होगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो और वृथा श्वास ना खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। श्वास श्वास में सुमिरन करो बंधु। अगर श्वास श्वास में सुमिरन आप करते हैं तो आप धन्य भाग्यशाली हैं। जिनकी आप पूजा करते हैं सबने श्वास में सुमिरन किया है, ये ध्यान देना। पहले पूजा, उसीलिए वो पूजनीय बन गए। जिन्होंने अपने सुमिरन को संभाला वो पूजनीय बन गए। आप हनुमान जी का पूजा करने जाते हैं, लेकिन हनुमान जी क्या सुमिरन करते हैं, कभी ध्यान है? वो निरंतर सुमिरन करते हैं, निरंतर, नी प्लस अंतर। जिस सुमिरन में कोई अंतर ना हो, अंतर हो गया तो निरंतर नहीं होता। हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते होंगे, वर्णन आया कि नासै रोग हरै सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये पढ़े सब लोग होंगे। जब हनुमान जी को निरंतर सुमिरन की जरूरत है तो हमको आपको जरूरत है कि नहीं? हनुमान जी निरंतर सुमिरन करते ही इसलिए पूजनीय बन गए। आज उनकी पूजा होती है, क्योंकि नाम ही पूजना, पूजा करने योग्य है। नाम ही आशीर्वाद देता है, नाम ही वरदान देता है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, और रामचरित शतकोटि मालिय महेश ये जान। नाम ही, जो आप वरदान देने वाले जितने लोग हुए उनको वरदान देने वाला कौन है? नाम। वरदायक वरदान, वरदान देने वालों को नाम वरदान देता है। इसलिए हनुमान जी निरंतर सुमिरन करते हैं बंधु, निरंतर सुमिरन। आप शंकर भगवान की पूजा कर भी
शिवरात्रि जल्दी ही बीता है, कितने कांवड़ की भीड़ लगी हुई थी, सब भगवान शंकर का पूजन करने जा रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर क्या संदेश दे रहे हैं, क्या सुमिरन की सलाह देते हैं, लोग ये समझते नहीं। भगवान शंकर भी निरंतर सुमिरन करते हैं कि संतत जपत शंभु अविनाशी, और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शंकर भी निरंतर संतत मान निरंतर सुमिरन करते हैं, जो ज्ञान और गुण की राशि बनी। महामंत्र जोई जपत महेशु, और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शंकर कहते हैं तुम्हारे अंदर में निरंतर सुमिरन चल रहा है, जो महामंत्र चल रहा है, अगर उसका सुमिरन कर लोगे तो इस काया रूपी काशी में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वो काशी बनारस नहीं, आपकी जो काया है यही काशी है, इसी में महामंत्र चल रहा है, और इस महामंत्र का सुमिरन करके आप मुक्ति को प्राप्त करें। पार्वती को भगवान शंकर नाम की महिमा समझा रहे थे कि नाम कितना कीमती है। हजारों नाम जो दुनिया के हैं, उससे अथाह कीमती जो सबके श्वास में नाम चल रहा है वो ज़्यादा कीमती है। तो पार्वती ने सुना जो हजारों नाम उससे कीमती है। कहानी लंबी है, जो अमर कथा में जाकर पार्वती को ज्ञान दिया था, वो ज्ञान आपके अंदर है, सबके अंदर है, खाली गुरु उसे उजागर कर दे। सबके पास खजाना है, सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार, और गांठ खोल परखा नहीं आबिदरा कंगा। अमर गुफा में ले जाते हैं, जिस अमर ज्ञान का अनुभव कराते हैं पार्वती को। पार्वती कहते हैं, पार्वती वो जो नाम श्वास में चल रहा है, जो महामंत्र चल रहा है, हजारों नामों से श्रेष्ठ है। करोड़ों नाम दुनिया के जपे से मुक्त ना होगी, सच्चा नाम सतगुरु की दया कृपा से पाएंगे। जो सच्चा नाम आपके अंदर रम रहा है, सब में रम रहा है, कोई जगह खाली नहीं। तो पार्वती ने भी उस सुमिरन किया कि सहस नाम सम सुनि शिवबानी, और जपि जेई पिय संग भवानी। सहस्रों नामों के बराबर वो नाम है, उसको सुनकर पार्वती ने अपने प्रियतम का संग पाया, प्रभु के संग को प्राप्त कर लिया। बंधुओं, जो गणेश जी की आप सबसे पहले पूजा करते हैं, गणेश भी नाम के प्रताप से पहले पूजनीय हुए। किसके प्रताप से? जो हम कहते हैं, ये 7 पुराण वेदों में जो लिखा हुआ प्रमाण सहित, कपोल कल्पित नहीं। बंधुओं, रामचरितमानस में लिखा गया कि महिमा जासु जान गण राउ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम की कीमत गणेश ने जाना था, इसलिए सबसे पहले पूजनीय। ध्रुव, जिनका नाम आप सुनते हैं, उन्होंने भी नाम का सुमिरन किया कि ध्रुव सगलानी जपो हरि नाउ, और पायो अचल अनुपम ठाऊ। कुमाता के, सौतेली माता के फटकार से ध्रुव गए गुरु नारद के शरण में, और जब उस नाम का बोध कराया गुरु ने, ध्रुव सगलान जपो हरि नाउ, ग्लानि पूर्वक, दुख पूर्वक जब प्रभु के नाम को संभाला, पायो अचल अनुपम ठाऊ, अचल और अनुपम स्थान प्राप्त कर लिया। जिसने भी अपतु अजामिल गज गनिकाऊ, और भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। पतित पतित जो पापी भी थे, अजामिल जो पापी था, लूटमार अपराध करने वाला, वेश्यावृत्ति करने वाला, अपतु अजामिल गज हाथी, गणिकाओ गणिका जो वेश्या थी, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, प्रभु के नाम के प्रभाव से वह भी जो पतित थे वो भी पावन बन गए। सबके अंदर में सच्चा सुमिरन मौजूद है कि साचा सुमिरन घट बिखे, दीना सिरजनहार, और ताही सुमन रम रहा कहें कबीर विचार। जो आपके श्वास में महामंत्र चल रहा है, उसी का निरंतर सुमिरन हो पाएगा, और दुनिया का कोई भी नाम नहीं है जिसका हम निरंतर सुमिरन कर सकते। सारे काम छोड़कर निरंतर सुमिरन करने बैठ जाओ, निरंतर सुमिरन होगा नहीं। खाना खाते संबंध हो जाएगा, बोलते संबंध हो जाएगा, और सोते समय तो बंद ही हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे श्वास में चल रहा है वो
उसी को निरंतर सुमिरण कहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वही ज्ञान दिया युद्ध के मैदान में। तब कहते हैं अर्जुन अब तू निरंतर सुमिरण कर, युद्ध कर, कि तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मर युद्ध चा मया अर्पित मनोबुद्धि। माम से हे अर्जुन तू युद्ध भी करता रहा और निरंतर सुमिरण भी कर। बंधुओं, क्या आपका काम दुनिया अर्जुन से कठिन है? अर्जुन युद्ध के मैदान में सुमिरण कर सकता है तो आप घर गृहस्थी के काम करते हुए सुमिरण कर सकते हैं। उसका ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। बिना ज्ञान के सब बेकार है बंधु। और गुरु के बिना कभी ज्ञान होता? गुर बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन, गाँव है वेद पुराण, सुख के लिए हर वक्त वो ज्ञान। ध्यान दे, पीछे बात मत करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव। वो जो सुमिरण है जिसको पार्वती ने अपने पति भगवान शंकर से अमर गुफा में सुना था, वो सुमिरण सोते समय भी होता है। ये महापुरुषों का दावा है कि जागन ते सोवन भला और जो कोई जाने सोए, अवंतर लो लागी रहे सहजो सुमिरन हो। कि जगने से सोना अच्छा है, जागने वाले सोने वाला अच्छा है। क्यों? अगर वो सोता है, सो रहा है और प्रभु के नाम का सुमिरन कर रहा है, और दूसरा जग रहा है और दाएं बाएं मन लगाए हुए, तो प्रभु के नाम का सुमिरन कौन अच्छा है? जो सो रहा है प्रभु के नाम का सुमिरन, क्योंकि वो अंदर का विषय है, सोते समय भी होता है, वो कभी रुकता, क्योंकि कब मौत आ जाए कुछ भरोसा नहीं। कहते नहीं मरते समय अगर भगवान का नाम ले लेंगे उद्धार हो जाएगा। अब बहुत लोगों को आपने सुना होगा अच्छा खासा खाकर सोए और रात में सोए ही रह गए हैं। तो जो सोए हैं तब कौन सा नाम जपेंगे? जो श्वास वाला नाम अगर गुरु से मिला हुआ है तो श्वास रात में भी चलेगा, सोते समय भी चलेगा और चलेगा, सुमिरन होगा। कभी मृत्यु एक्सीडेंट हो जाए, कभी मृत्यु हो जाए, वो प्रभु की तरफ ही चला जाएगा। क्यों? कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अवध मऊ मुक्त होए श्रुति गावा। अधम से अधम भी प्राणी मुक्ति प्राप्त कर लेगा, लेकिन मृत्यु के समय वो नाम का सुमिरन होना चाहिए, और वो निरंतर सुमिरन के द्वारा होगा, दूसरा किसी सुमिरन की विधि व्यवस्था नहीं। इसलिए सब महापुरुष, गुरु नानक जो सिखों के सबसे पहले गुरु हुए, वे कहते उठत बैठत सोवत जागत नाम, और कह नानक सद गए तिनके सब काम। उठते बैठते सोते जागते निरंतर नाम का सुमिरन बंधु। लेकिन वो जो सुमिरन का ज्ञान होगा उसके बिना संभव नहीं। तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को गुरु के शरण में जाने की क्या जरूरत पड़ती? 108 जन्म गुजर गए पार्वती के, 109वें जन्म भगवान शंकर ने वो ज्ञान दिया पार्वती की। जब उनको पैदा हुआ, संत की कृपा मिली, नारद ने इशारा किया कि भगवान शंकर क्या सुमिरन करते हैं, तुमसे तो ज़्यादा प्रेम माला से करते हैं। बंधु, जो आप कहानी सुनते रहते हैं, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। तो जिंदगी बहुत कीमती है, सारा खजाना प्रभु ने आपके पास दिया है जो कल्याण का है, उद्धार का। लेकिन वो आपका खजाना है, लेकिन चाबी गुरु के पास है। किसके पास है? गुरु के पास। गुरु के पास लोग जाने से डरते हैं, इसलिए तो मनमर्जी पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन गुरु के पास क्योंकि अंतर क्या है देखा, समझ लेना, थोड़ा बुरा मत मानना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान की पूजा करने जाओगे, लेट जाओ चाहे सवेर जाओ, भगवान कभी पूछेंगे तू आज लेट क्यों आया? पूछते हैं? उल्टा चढ़ाओ सीधा चढ़ाओ, उल्टी पूजा करो सी, भगवान कभी कुछ कहने वाले नहीं। जैसा मर्जी कहे तुम्हारी, वो तुम्हारे मन का है, मन के अनुसार पूजा है। लेकिन जब गुरु के पास जाओगे तो जरा सा इधर उधर टोकेंगे, ये क्यों, ऐसा क्यों? इसी डर के मारे लोग गुरु के पास जाते हैं नहीं। लेकिन अगर विद्यार्थी अपने मन के अनुसार ही लिखता रहे और मास्टर को ना दिखावे तो कोई पास हो जाएगा? कभी पास होने वाला। ऐसे ही अपने मन के अनुसार पूजा करने वाले कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कहाँ गलती कहाँ सही है कौन करेगा? ये तो तुम्हारी मर्जी, जैसा मर्जी कहे आज जाओ कल जाओ परसों जाओ।
जैसा मर्जी कहे वैसा कर लोग करते रहते हैं। उसमें सुविधा यही है कि वहाँ तुम्हें कोई रोक टोक करने वाला, लेकिन गुरु के पास जाओगे तो गुरु कहेंगे ये गलत है, ये सही है। और जब तक इसका पता नहीं चलेगा आपकी गलती सुधरेगी नहीं। और इसीलिए रामायण में लिख दिया गया कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के भवसागर पार कोई हो नहीं सकता। चाहे आप ब्रह्मा के समान बन जाओ, ब्रह्मा की पूजा नहीं, उन ब्रह्मा ही तुम बन जाओ, शंकर बन जाओ, शंकर की क्षमता आ जाए, सृष्टि को संहार करने की क्षमता आ जाए, सृष्टि को निर्माण करने की क्षमता आ जाए, लेकिन बिना गुरु के भवसागर पार, क्योंकि वो अंदर का ज्ञान नहीं मिलेगा, वो खजाना नहीं मिलेगा। बाहर कोटापूरी पूजा करते रहेंगे, ये भी समझ में नहीं आएगा पूजा किसकी करूं। अगर लोगों से पूछे तुम्हारे इष्ट देव कौन है, तो छांटना पड़ता है कि मैं इष्ट देव राम को बताऊं, कि शंकर को बताऊं, कि हनुमान को बताऊं, कि देवी को बताऊं, कि गणेश को बताऊं, कि कोई कोई तो भूत प्रेत की पूजा कर दे। नहीं समझ में। इष्ट का मतलब होता है जो आपके कण कण में जर्रे जर्रे मौजूद है, वही आपका इष्ट है। और इष्ट एक ही है। परमात्मा कितना है? एक है। उस एक का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम भटकते रहेंगे। भरमत फिरे भरम नहीं छूटे, भरम अंधेरा होई, और जब लग चकमक लागे नहीं, अग्नि प्रकट कैसे होई, सदगुरु के बिना राह न पावे। तो जो आपका इष्ट है आपके पास है। तेरा साईं तुझ में जो पूपन में बास, कस्तूरी की मिरग जो फिर ढूंढे घास। गाते जरूर आप एक हो, कितना गाते हो? एक, लेकिन पूजा करने के लिए तमाम हो जाते हैं। ये भ्रम बिना गुरु के संभव नहीं। भगवान कितने? एक हैं, लेकिन तुम कन्फर्म नहीं कर पाओगे ये वाला है कि ये वाला है। दुविधा में दोनों के चौराहे पर चौराहा है, एक ही रास्ता जा पाओगे, और चारों पर जाओ तो कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए आप लोग देखो गाते हैं, ये समझाने के लिए कहते हैं। आप लोग आरती गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं घूमती ओम जय जगदीश हरि। ये आरती लगभग सब लोग गाए होंगे कि तुम हो एक। कितने हो? इसी पर अगर रुक गए होते, आगे ना बढ़े होते, विचार करते हुए एक कौन सा है, ढूंढते, तब ढूंढना पड़ता है आपको। लेकिन लोग गाते हैं, हम भी गाना शुरू कर देते हैं। नहीं समझ में। जो गा रहे हैं उसको समझना भी चाहिए। तुम हो एक। अगर आरती ओम जय जगदीश आरती आप लोग समझ लें, आपके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन समझ ले तब, और खाली गाते रहेंगे तब नहीं। एक तो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो एक कौन सा है जिसको हम कह रहे हैं तुम हो एक, वो छांटना पड़ेगा। अगर आप नहीं ढूंढ पाए हैं तो आपकी नैया डूब जाएगी, डगमग रहे। बंधुओं, आगोचर, गोचर माने जहां तक इंद्रियां मन बुद्धि पहुंचती है उसे गो माने इंद्रियां होता है। जहां तक विचरण कर सकती हैं, आंख देख सकती है, कान सुन सकती है, मन जहां तक पहुंच सकता है वो गोचर कहलाता है। आगोचर का मतलब जहां तक न मन पहुंच पावे, न इंद्रिया, न आंख, न कान, तो अर्थात परमात्मा आगोचर है। जहां मन भी पहुंच सकता। रामायण में ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया गुण गोपार। परमात्मा बुद्धि से परे है। अगर बुद्धि के अंतर्गत बड़े बड़े वैज्ञानिक पहले भगवान को ढूंढ लेते कि नहीं। ज्ञान गिरा गोतीत अज, वाणी से परे है, इंद्रियों से परे है, कल्पनाओं से परे है, मन से परे है, तीनों गुणों से परे है, लेकिन फिर भी तुम्हारे हृदय में कहाँ है? आपके हृदय में है। तो बंधुओं, अगोचर है, वो सबके प्राणों का पति है। वही सबके प्राणों का पति है। उस प्राणों के पति को प्राप्त करना आवश्यक है। पति भले तो कह रहे हैं, लेकिन पति उस दिन बनेगा जब आप गुरु की शरण में जाएंगे। कहने से नहीं। भाई ऐसे किसी को कोई कन्या पति मान ले, पति नहीं। पति कब कहलाएगा?
थोड़ा बुरा मत मानना, समझा दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक कन्या है, पास पड़ोस के किसी लड़के को अपना पति मानने लगे, जी जान से मरने जीने को तैयार है, सर कटाने को तैयार है, उसके लिए सब मानती है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन संजोग से जिसको अपना पति मानती है उसकी मौत हो जाए तो क्या उसके घर में हिस्सा बटा लेगी? जाएगी? मैं तो इसका पति मानती थी, मरने जीने को तैयार थी, अब लाओ हिस्सा दो, मिल जाएगा? लोग और बुरा कहेंगे, देखो पति मानने आई। लेकिन दूसरी लड़की है, कोई भी प्रेम नहीं करती उसी लड़के से, और उसका शादी हो जाए फेरे फिर, अब उसकी मौत हो जाए तो वो हिस्सा रहने से कोई रोक देगा? वो कोई प्रेम नहीं करती। दोनों में देख लेना, एक अथाह प्रेम, सर कटाने को तैयार है, इतना प्रेम करती थी, उसे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और एक की शादी हो गई। ऐसे ही जो आत्मा गुरु के शरण में चली जाती है, वो परमात्मा का मिलन करा देते हैं, तो उस कन्या के समान इसका फेरा फिर गया। और जो गुरु के शरण में नहीं गया, उस कन्या के समान जो पति मानती बंधु। यही कारण है गुरु बिन भवने तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। प्राणपति हम कह रहे, लेकिन हमें प्राणपति की पहचान नहीं, और पहचान होगा गुरु से। जो आप छोटी कक्षा में पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। पहचान गुरु कराएंगे। पढ़ तो लिया, लेकिन उस पर अमल कुछ किया नहीं। बंधुओं, वो आरती सबसे पहले आप लाइन गाते हैं कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये गाए हैं सब लोग, ये सबसे पहली लाइन है। एक भी लाइन समझ लेते आरती का तो उद्धार हो जाता है। इसीलिए गाया जाता है कि समझ लें और कर लें। तीन चीजें खाली गाने में नहीं, पहला काम है गाना, दूसरा काम समझना, और तीसरा काम करना। करेंगे तब उद्धार होगा। रोटी 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 रटते रहें तो पेट कभी भरने वाला, रोटी खाएंगे तब पेट। खाली गाने से काम नहीं चलेगा। तीनों बातें हैं, पहला काम गाना, दूसरा काम समझना, तीसरा काम करना। जो ध्यावे फल पावे, समझना, ये समझने के लिए मौका मिला है, और करना ना करना आपकी मर्जी। नहीं समझ में आई, करना तो आपकी मर्जी है, समझाने के लिए व्यवस्था प्रभु ने दिया है। जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। किसका विनाश हो जाएगा? मन के दुख का, मानसिक दुख। देखो, आज शायद ऐसा कोई बिरला होगा जिसके पास मानसिक दुख ना हो, मानसिक टेंशन चिंता ना हो। हमें तो आज तक कोई मिलता नहीं जिसके पास मानसिक टेंशन है। शरीर की बीमारी भले ना हो, लेकिन मानसिक टेंशन सबके पास मौजूद है। और क्या हो जाएगा? दुख बिन से मन का, मानसिक दुख का विनाश हो जाएगा, घटना नहीं, नष्ट हो जाएगा। और सुख संपत्ति घरे आवे। घर में क्या आ जाएगी? सुख भी आ जाएगा और संपत्ति भी आ जाएगी। और कष्ट मिटे तन का, तन का भी कष्ट मिट जाएगा। अब कुछ बाकी रह गया? सब कुछ तो मिल गया। मानसिक दुख खत्म हो जाएंगे, सुख आ जाएगा घर में, संपत्ति आ जाएगी, और तन का भी कष्ट मिट जाएगा। लेकिन सब मिटेगा कब? जो ध्यावे फल पावे। ये फल वो पाएगा जो ध्याएगा। क्या करेगा? ध्याय का मतलब जो ध्यान करेगा। क्या करेगा? ये सब फल जो गिनाया गया है कब पाएगा? जो ध्यावे। यह एक आ गया जो गावे। कहा गया? अगर गावे तो सब गाते हैं, नहीं समझ में आई। इसलिए महापुरुष जो कहते हैं, राज छिपा रहता है, जो ध्यावे फल, जो ध्याएगा। और ध्यान के लिए ध्यान देना, ध्यान के लिए तीन चीजें आवश्यक है: ध्यान, ध्येता और ध्येय। ध्यान करने के लिए ध्येय का पता होना चाहिए कि मेरा ध्येय क्या है।
तभी तो आप ध्यान करेंगे। अगर ध्येय का पता नहीं होगा, भक्ति करने के लिए भगवान का पता होना चाहिए। तीन का समन्वय है, भक्त, भक्ति, भगवान। भक्त होना चाहिए और भगवान होना चाहिए, तब बीच में जो प्रेम की तरंगे चलती है उसे भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्याता होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए, तब बीच में तरंगे चलती हैं मिलन मिलाने की, उसे कहते हैं ध्यान। क्या कहते हैं? ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, भक्त भक्ति भगवान, ध्याता ध्येय ध्यान। तीन का समन्वय। जब तक तीनों एक नहीं हो जाएंगे तब तक ना भक्ति होगी, तब तक ना ध्यान होगा, तब तक ना ज्ञान होगा। ये तीनों एक हो जाएंगे। भक्त तब भक्ति कर पाएगा जब भगवान का पता हो। ध्यान कब कर पाएगा? कहाँ ध्यान लगाओ? अभी मान लो हम आपको कहा पंखा देखो, पंखा का पता होगा तभी देखेंगे। अब हम कहते काड़ू बाड़ू देखो, अब देख लोगे आप लोग? क्योंकि काड़ू बाड़ू किसी को पता है? ध्यान देना, पंखा देखो तो पंखा देख लोगे, लेकिन काड़ू उदाहरण देते हैं। ऐसे जब तक ध्येय का पता नहीं होगा तब तक आपको ध्यान संभव और ध्येय का ज्ञान कराने वाले गुरु कौन होते हैं? इसलिए राम और कृष्ण भी गुरु के शरण में कि राम कृष्ण से को बड़ो और तीन गुरु सेवा कीन, और तीन लोक के जो धनी सो गुरु आगे आधी। भगवान कृष्ण जिनके पैदा होते जेल के फाटक खुल गए थे, पहरेदार सो गए थे, दूध पीते पीते पूतना इस राशि का संहार कर डाला, काली नाग को ना था, गोवर्धन पहाड़ को उठाया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन वे भी ध्येय को जानने के लिए गुरु के पास गए कि नहीं गए? आप लोग कहानियां सुन, जंगल में एक मुट्ठी चना मिला, सुदामा खा गए, कृष्ण भूखे रह गए। भूखे प्यासे रहकर सेवा कर रहे हैं, चूंकि उसका ज्ञान बिना गुरु के संभव नहीं। इसलिए जीवन बहुत कीमती है। ऐसे समझ लो, किसी विद्वान का बच्चा पैदा हो जाए और मास्टर के पास ना जाए, एक कापी ले ले, एक कलम ले ले, गोला गाले, लाइन पाइन, आला पाला गाला, बच्चे पढ़ते रहते हैं। कोई कागज पा जाएंगे, आला पाला पढ़ते हैं और कलम से गोला गाला बनाते रहते हैं। उस बच्चे को जिंदगी बीत जाए गोला गाला बनाते, आला पाला पढ़ते, क्या कोई अक्षर सीख लेगा? जब तक मास्टर के पास नहीं जाएगा तब तक कोई अक्षर सीख। मान लो कोई अक्षर बन भी जाए, गोला गाली बना रहा, कौन बताएगा ये वाला अक्षर है? मास्टर बोलता है। जैसे मास्टर के बिना पास गए हम एक भी अक्षर सीख नहीं सकते, ऐसे कल्याण का अक्षर सीखने के लिए, उद्धार का अक्षर सीखने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। जब तक आप गुरु के पास नहीं गए हैं, वो भी समर्थवान गुरु जो परमात्मा वो आपके हृदय में लगा सके बंधु, तब तक हम जितना पूजा पाठ, व्रत उपवास, तीर्थ व्रत, दान पुण्य कर रहे हैं तब तक वही कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? उल्टा मत मानना, क्या बना रहे? गोला गाली ही। मास्टर के गुरु के पास जाओगे तब बताएंगे परमात्मा क्या है। कैसे पूछा रूप प्रभु का कैसा, कहाँ लगाऊं सूरती, कहाँ अपनी सूरत को लगाऊं? जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आपको एक का संभव नहीं होगा। 10 दिखाई पड़ेंगे, आज इधर चले जाए, कल उधर चले जाएगा, परसों उधर चले जाएगा। और जब पुकारना होगा तब छोड़, किसको पुकारूं? इनको पुकारूं कि उनको पुकारूं? जैसे ऐसे समझ, जैसे इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम आपसे भाई कल 10,000 रुपया कोई दे देना, सबने सुन लिया, कोई लाकर 10,000 रुपये दे देगा? कोई देगा? सोचे अरे मुझसे धनी तो वो था, मुझसे धनी तो वो था, नहीं समझे? ऐसे जब तक सैकड़ों हजारों इष्ट देव रहेंगे तब तक कौन? हम एक को कहते भाई तुम्हें कल 10,000 देना है, तो नहीं भी है जिम्मेदारी। ऐसे जब उस एक को आप जान जाओगे, वो आपको स्वीकार कर लेगा। आत्मा, परमात्मा और बीच में महात्मा, महात्मा दोनों का ज्वाइंट कराना। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, ध्यान देना, जिसके सामने आप तो भगवान कृष्ण की फोटो मूर्ति रखते होंगे, पूजा करते होंगे, साक्षात भगवान मौजूद थे, बोलने चालने वाले, शिक्षा देने वाले, लेकिन वह भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन अगर तू अपना कल्याण चाहता है तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 को समझाया, तद विद्धि प्रणिपाते पर प्रश्न सेव्या उद्देश्यन्ते ज्ञानम ज्ञान तत्सना के। हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडोत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो हाथ जोड़कर और कपट छोड़कर, जब सरलता प्रश्न करेगा
वह तत्व ज्ञान को जानने, तत्व ने परमात्मा, तत्वदर्शी महापुरुष तुझे तेरे हृदय में मेरे वास्तव का दर्शन कराएंगे और तब तू अपनी मंजिल को प्राप्त कर। जिसके साथ में भगवान खेल रहे हैं, अपनी बहन का विवाह करवा दिया अर्जुन के साथ में, हैं? भगवान कृष्ण के क्या लगते थे अर्जुन? सुभद्रा का विवाह किससे करवाया? अर्जुन के साथ में, उनके जीजा लगते थे, भानुशाली बहनोई का रिश्ता था। लेकिन वो भी तत्वदर्शी महापुरुष पास अर्जुन को भेज रहे हैं कल्याण के लिए। देख, बहुत बड़े बड़े विद्वान हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे होशियार थे, लेकिन वे गुरु के पास गए कौन? स्वामी बिरजानंद, जो पढ़े लिखे बहुत कम होंगे या बिल्कुल नहीं पढ़े थे, वो निर्धन थे, धनी भी नहीं थे, लेकिन वो ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान उनको था। जाकर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित। रामकृष्ण परमहंस के पास में स्वामी विवेकानंद गए। विवेकानंद बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। रामकृष्ण परमहंस झोपड़ी में रहा करते थे, लेकिन क्यों गए? क्योंकि वो ये परमात्मा का जो ज्ञान है वो एक सीने से दूसरे सीने में पहुँचता है, एक हृदय से दूसरे। जैसे जलती हुई मोमबत्ती दूसरे मोमबत्ती को जला पाएगी, और जो खुद भी बुझी होगी दूसरे को जला नहीं पाएगी। ऐसे गुरु के ज्ञान का दीपक जलता है, उस दीपक से दूसरे के ज्ञान के दीपक को जलाते हैं। जो आप लोग गाते, ज्योत से ज्योत जलाते चले गाते हैं। तो जीवन बहुत कीमती है, अनमोल है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये याद रख लेना चाहिए। जो आज का ये अवसर मिला है ये फिर दोबारा आएगा? जो श्वास आपके ये चल रहे हैं आएगा कभी? ये फिर कभी आने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं अपना कल्याण, अपना उद्धार आप अपने जिम्मेदार हैं। अपने कर्म को आप भोगेंगे, कोई मित्र नहीं जाएगा भोगने के लिए। कौन भोगेगा? आप। अच्छा करोगे आप भोगोगे, और उल्टा करोगे आप प्राप्त करोगे। इसलिए अपने कल्याण के जिम्मेदार आप हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जल्दी अपने कल्याण को प्राप्त करो, कि जो करना है जल्द कर, और क्यों बैठा है मौन, और पल में परलय होएगी, कल की जाने कौन। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो जीवन बहुत कीमती है। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है जो हमारे श्वास चल रहे हैं। और कृपा भले ना मिली हो, लेकिन ये कृपा मिली हुई है और आपका उद्धार का मौका मिला हुआ है। लेकिन ये मौका कब तक है उसका कुछ भरोसा नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ताकि आप अपनी आत्मा के मित्र बन जाओ, हितैषी ही बन जाओ, ताकि पछताना ना पड़े। अब आपका समय भी हो गया है, ज़्यादा कुछ ना कह करके इन्हीं चंद शब्दों के साथ समझें, विचार करें। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कर लें, जो उल्टा लगे उसे छोड़ दें। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की।